औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम कौमी मरकज़ की बैक साइड पर जो हमने 2 कनाल का प्लॉट लिया था, हम उसमें अंदर खड़े हैं और मेरे पीछे आपको दूसरा प्लॉट नज़र आ रहा है, वो भी हमने 2 कनाल का प्लॉट ले लिया। ये इस साइड पे सड़क है जो कौमी मरकज़ गोल चक्कर से घूम के आ जाती है। तो इधर हमें तकरीबन 90 फ़ीट का फ्रंट मिल गया और ये तकरीबन 200 फुट की लेंथ है जो पीछे से जाके हमारे कौमी मरकज़ के साथ टच हो जाती है। तो ये खुदा का लुत्फ़ व करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि वो हम पे इतना मेहरबान है कि हम जो भी फ्यूचर प्लान करते हैं, जो भी हम अपनी कौम की आने वाली नस्लों के लिए कोई कोशिश करते हैं या कोई आइडिया सोचते हैं, तो खुदा ताला उसमें हमारी मदद करता है और उसमें बरकत डाल देता है और कौम का तावन शामिल हाल हो जाता है। और ये जो भी हम आइडिया, जो भी प्लान हम ला रहे हैं, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता है। आज के प्रोजेक्ट की खुश आइंद बात ये है कि इस तमाम प्रोजेक्ट के लिए एक ही डोनर ने डोनेशन देने का ऐलान कर दिया। उसने कहा ये टोटल प्रोजेक्ट हमारी फैमिली की तरफ से होगा। तो ये डोनेशन वाला पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये हमारा कवर है। कौमों की तरक्की में, कौमों के कौम बनने की राह में जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो एक मरकज़ का होता है। जब कोई जगह मरकज़ की शक्ल अख्तियार करती है तो कौम मुत्तहिद होना शुरू हो जाती है, कौम की शक्ल बनना शुरू हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान और हम खुद हैं कि 1906 में जो दरबार मीर के मुकाम पे एक मरकज़ बना गया, जिसमें एक बुनियाद रखी गई मरकज़ की, वो एक पहला अमल नज़र आता है कौम ख्वाजगान को कौम बनाने में, जिसने बुनियादी किरदार अदा किया। 1906 के बाद 1970 में आके दूसरा मरकज़ बना, जब फरदोसिया कब्रिस्तान की जगह ख़रीदी गई और इस मरकज़ ने कौम को बेइंतहा मुत्तहिद करने में किरदार अदा किया। उसके बाद तीसरा मरकज़, कौमी मरकज़ की जगह ख़रीदी गई शाहजमाल में 1998 में, और ये जगह अल इमरान वालों ने, इदारा अल इमरान ने ख़रीद के अंजुमन हुसैनिया के सपुर्द की और अंजुमन हुसैनिया ने इसको कौम ख्वाजगान के तावन से इसको तामीर करके इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। और 2002 में इसकी तैयारी के बाद ये एक बाकायदा और बाज़ाब्ता मरकज़ की शक्ल अख्तियार कर गया और अब इस मरकज़ की वुसअत होने जा रही है। जहाँ पे हम खड़े हैं, ये कौमी मरकज़ की बैक साइड पे 4 कनाल का एक प्लॉट अल्लाह ने दे दिया है। इस बिल्डिंग में इंशाअल्लाह ताला इंटरनेशनल लेवल का एक अजीम शान तालीमी इदारा बनने जा रहा है और ये इदारा फ्यूचर में हमारी, जिस तरह कौमी मरकज़ हमारी एक पहचान है, ये इदारा भी इंशाअल्लाह हमारी कौम की पहचान का बाइस बनेगा और नेक नामी का बाइस बनेगा। और यकीनन जब यहाँ से बच्चों को इल्म की दौलत से माला माल होंगे, तो जिस फैमिली, जिस डोनर ने ये अतिया किया है, उसकी आबाओ अजदाद और उसकी आने वाली नस्लों में इसका समरात और जज़ा अल्लाह ताला अता फरमाएगा। इस इदारे की जो सबसे बड़ी खूबी, जिसको मैं समझता हूँ बेइंतहा बाकी खूबियों के अलावा जो मैं खूबी समझता हूँ, वो ये है कि यहाँ के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो 1906 से लेकर आज तक शुरू हुए, वो आज तक जारी व सारी हैं। क्योंकि यहाँ पे कस्टोडियन आप खुद हैं। इसकी जो मलकियत है, जो मालकाना हकूक़ हैं, वो कौम के पास हैं। वो बाहर से कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही आके इसको चेंज कर सकता, ना ही को करने देगा। जितने भी आइंदा भी जो प्रोग्राम बनेंगे, जो बिल्डिंग्स बनेंगी, जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो उसकी कमान और कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। वो तब्दील नहीं हो सकता, इसकी शक्ल कोई नहीं तब्दील कर सकता, इसकी हैयत तब्दील नहीं की जा सकती, इसके मकासद तब्दील नहीं किया जा सकता। ये जिन नीयत और जिस मकासद के लिए प्रोजेक्ट शुरू होगा, वो क़यामत तक वही रहेगा, इसलिए कि यहाँ पे कस्टोडियन चेंज नहीं होते। एक वाहिद इदारा अंजुमन हुसैनिया है कि यहाँ पे आप जो खर्च करते हैं वो आपके नज़र में रहता है, आपके कंट्रोल में रहता है, आपके तसर्रुफ में रहता है और कौम इस्तिफ़ादा लेती है। मैं बहुत से इदारों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लूँगा, इसलिए कि मकसद किसी इदारे को हिट करना नहीं है। मकसद आपको एक थॉट देना है
کہ یہ ایک واحد ادارہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے جو خرچ کرنا ہے وہ آپ کے ہی زیر استعمال رہنا ہے، آپ کے ہی کنٹرول میں رہنا ہے، اور آپ کی ہی آنے والی نسلوں نے اس کا استفادہ لینا ہے، اور کوئی بھی ادارہ ایسا کلیم نہیں کر سکتا۔ اس ساری بات کا خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ انجمن حسینیہ ایک واحد ادارہ آپ کے پاس بچتا ہے جس پہ آپ اندھا اعتماد کر سکتے ہیں، اور جو بھی ڈونر ڈونیشن دیتا ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے اس قوم کا ایک ڈونر حضرات آ کے اپنے ریکارڈ میں اپنے اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ان کا جو سیٹسفیکشن کا لیول ہے وہ اور ڈیولپ ہو جائے، وہ 100% ٹرسٹ پہ چلے جائیں۔